नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिनून सिविल सर्विस में। हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डे 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग आंसर डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसके पहले 4 डे में काफ़ी थीम्स कवर कर लिए, तो वो आप देख लीजिए। तो इसके आने वाले 2 दिन अब हमारा रिवीजन के लिए टाइम है, तो आप लोग सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बाकी के जो थीम्स है उसको देख लीजिए ताकि आपको एक ब्रशअप हो जाए। जो लोग 67 दे रहे हैं वो लोग भी इसको जरूर फॉलो कीजिए। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे, बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको हमको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपना फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को समझाना है, एक फैक्ट्स देने हैं ताकि आप ये बता सकें कि फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे देश में। क्योंकि हम जब स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं तो पहले आपको प्रेजेंट सिचुएशन तो बताना पड़ेगा कि कितना टोटल अवेलेबिलिटी है, तभी तो हम बात कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो वो आप इंट्रोडक्शन में बताइएगा। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम कॉजेज ऑफ फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस जो भी हैं, पॉलिसी इशूज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताएंगे सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे हम रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताएंगे, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अंदर अगेन आप जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे, आपके सब पार्ट्स होंगे, सब थीम्स होंगी। और फोर्थ पार्ट हमारा होगा कंक्लूजन, जो हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। जल्दी से हम लोग कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग, ये हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है। जैसे हम जानते हैं 97% जो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है वो ओशियंस में है, सलाइन वाटर है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 2.5% जो है हमारा फ्रेश वाटर है। और जो 2.5% भी है उसके अंदर भी जो 68%, ऑलमोस्ट 68.7% जो फ्रेश वाटर है, उस 2.5% का 68.7% वो आपका जो है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है। तो और बाकी 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। और उसके अलावा जो बचता है अराउंड 1.5%, वो 1.2%, वो आपका सरफेस फ्रेश वाटर होता है, रिवर्स लेक्स। तो ये एक आप प्रेजेंट कंडीशन अगर बता देंगे कि टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये एक अच्छा आपका इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर में कि आपने एक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर पूरे दुनिया में कितनी है वो आपने एक बार बता दिया। अगर हम अब इंडिया पे आए अपना, तो इंडिया में 18% पॉपुलेशन है टोटल, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है पूरी दुनिया के, वो सिर्फ 4% है। और उसके अंदर भी जो है 58% जो है पानी, सिर्फ 58% ही है पोटेंट यूजेबल वाटर रिसोर्स जो होता है। तो ये चीज आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आप कोट कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी आप वही पीडीएफ में देख लीजिएगा जो बाकी के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आंसर्स को, जहाँ पे आपने एक वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे आपने वाटर की अवेलेबिलिटी बता दी, और उसमें से भी कितना हम लोग एक्चुअली यूज कर सकते हैं, तो एक कंडीशन एक सेट कर देता है एग्जामिनर के सामने कि आपको एक आइडिया है, फैक्ट्स के साथ आपने वो चीज बताई, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के सामने। सेकेंड चीज हम आ जाते हैं अपना कॉजेस के ऊपर। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉजेज होते हैं, उस तरीके से आप 1 2 3 करके इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपना कॉजेस को, जब आप सेकेंड पैराग्राफ लिखें। और फिर इसके अंदर अगेन आप जो भी पॉइंट्स लिखना चाहते हैं वो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं हर में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो पॉपुलेशन अगेन जो है एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है पर हेड जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी तो उतना ही है, पानी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो पानी पर कैपिटा जो होता है पर हेड, वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो पॉपुलेशन का जो ओवरबर्डनिंग है, इसके वजह से हमारी एक स्कैर्सिटी हमें फील होती है। तो ये एक कारण है। फैक्ट्स आप अगेन पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ लीजिए। तो ये था, बाकी आप ये देख लीजिएगा उसमें। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए, तो ये हमारा पॉलिसी इश्यूज है। तो पॉलिसी इशू में क्या है कि गवर्नमेंट बहुत बार ऐसी पॉलिसी बना देती है जहाँ वाटर डेफिसिट रीजन्स है, वहाँ पे आप जो है ऐसे पॉलिसी बना दो जहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड अदर क्रॉप अगर आप ऐसा इंसेंटिव दे रहे हो उगाने के लिए कि वो वाटर स्कैर्सिटी का रीजन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ पे वो ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करेगा और वहाँ के जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसे पहले में हुआ है कि ऐसी फॉल्टी पॉलिसीज बना दी गई हैं गलती से, कि वहां पे ये चीज हुई और उसको और एग्जार्जरेट और बढ़ गया वो प्रॉब्लम वाटर स्कैर्सिटी का। तो ये एक रीजन है वाटर स्कैर्सिटी। अगेन आप एग्जांपल्स महाराष्ट्र और शुगर केन और पंजाब इन सब का दे सकते हैं। अगेन ये सब आप फैक्ट्स जो है पीडीएफ से देख लीजिएगा। पॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पॉल्यूशन एक मेन रीजन है कि पहले तो है कि पानी पहले कम है अवेलेबिलिटी जो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तो ये पॉइंट हुआ कि जो है हम उसको भी पोल्यूट कर दे रहे हैं। तो पोल्यूशन के बाद क्या होता है, वो यूज करने लायक बचता नहीं है। तो क्या होगा कि आप देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल सीवेज होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, बहुत बार रिलीजियस रीजन की वजह से भी रिवर्स को पोल्यूट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो रिवर पोल्यूट होने की वजह से वो क्या है, यूजेबल नहीं बचता है। तो पुअर क्वालिटी जो होता है, अगेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है अर्बन के, वो भी सही तरीके से काम नहीं करते, ये भी एक रीजन है। बाकी
तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वगैरह ये सारी आप जो पॉइंट्स हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हैं कि पॉल्यूशन का क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगेन यही सब लिखा हुआ है, अनट्रीटेड सीवेज है मोस्ट ऑफ द रिवर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटामिनेटेड जो है नाइट्राइट्स, टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड्स, ये भी बहुत बार पानी में जो है जो डिफरेंट तरह के जो सीवेज जाते हैं उसके वजह से ये हैवी मेटल्स, फ्लोराइड्स और नाइट्राइट्स, इस तरह के भी जो कंटामिनेशन है वाटर के अंदर पहुंचता है, जो कि अगेन उसको वो बहुत ज्यादा पोल्यूट कर देता है। तो ये भी आप कुछ फैक्ट्स अपने एग्जाम्पल्स अपने आंसर में जरूर डालिए, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए इसको आप हाईलाइट करें अपने आंसर्स के अंदर। पुअर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है हमारे यहाँ पहले ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बहुत बार डिस्फंक्शनल पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट आप डाल सकते हैं, बेयरली 2% ऑफ आवर अर्बन एरियाज हैव बोथ सीवरेज सिस्टम्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंडियाज अर्बन सेंटर्स प्रोड्यूस 40,000 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज डेली, बट ओनली अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द मक अंडरगोज ट्रीटमेंट। तब आप ये सोच सकते हैं कि जब 40,000 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है और सिर्फ उसका 1/5 ट्रीट हो रहा है, तो बाकी कहाँ जा रहा है? बाकी तो अनट्रीटेड ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जब आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होंगे, जब आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो सीवेज ही रहेगा, वो गंदा ही रहेगा, तो वो यूजेबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, जो कि हमने वेस्ट से भी ये सब चीजें लिंक की थी। आप आई होप आप ये लिंक भी कर पा रहे हैं कि एनर्जी से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन, वेस्ट, पानी, रिसोर्सेज, ये सारी लिंक्ड चीजें हैं, कोई भी चीज अलग नहीं है। लेकिन हम थीम इसलिए डिवाइड करते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सके और एक स्पेसिफिक तैयारी कर सके। बाकी लिंक होती है सारी चीजें, तो आई होप आपको ये लिंकेज अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसको खत्म करने के लिए। अगेन फैक्ट्स आप देख लीजिएगा, बट ये फैक्ट्स आप लिखिएगा जरूर, एग्जाम इस पॉइंट्स को याद कीजिएगा, क्योंकि यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो फेच करवाता है वो यही एग्जांपल्स और फैक्ट्स करवाते हैं, केस स्टडीज करवाती हैं। तो आप इनको जरूर आंसर में अपने मेंशन कीजिएगा, ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर अनदर रीजन हो जाता है। अगेन ये चीज हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो रन ऑफ होकर अगेन ग्राउंड वाटर में जाता है। तो वो आपको ग्राउंड वाटर का पहले ही हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर का 30%, सिर्फ 2.5 का 30% ग्राउंड वाटर है। उसके अंदर भी जब एक्सेस एग्रीकल्चर वेस्ट और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स अगर उसके अंदर जाएंगे तो वो पॉल्यूट हो जाता है। तो अगेन जैसा मैंने बोला कि पहले तो अवेलेबिलिटी ही कम है, बाकी जो अवेलेबिलिटी बचती है ग्राउंड वाटर की और फ्रेश वाटर की, रिवर सरफेस वाटर की, उसको हम अगेन पोल्यूट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो आप ये चीज है, क्योंकि एक चीज होती है पानी कहाँ है और दूसरी चीज है कहाँ से वेस्ट आ रहा है। तो इन दो चीजों को आप लिंक कर देंगे तो आपको अपने आप पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पानी कहाँ कहाँ है? सरफेस 2.5% है, उसके अंदर भी ग्लेशियर और आइस कैप हम यूज नहीं कर सकते। बचता क्या है? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर हमारा जो, और अब ये दो एरिया है जहाँ पे हमारे पास पानी है और प्रेसिपिटेशन से पानी आता है, जो पानी जो है वाटर साइकिल के थ्रू। और जो हम अपना एग्रीकल्चर है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो हमारा है, जो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, होम वगैरह हो गया, ये हमारे सोर्स ऑफ वेस्ट है जहां से हमारा ये जाता है। और तो एक हुआ हमारा सोर्स ऑफ वेस्ट और एक हमारा सोर्स ऑफ वाटर। तो ये दोनों चीजों को आप लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो ये एक अनदर रीजन था। अगेन अनरिस्ट्रेन्ड अर्बनाइजेशन एक रीजन है, इसके अंदर अगेन कुछ समझाने का नहीं है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो आपका जो है वो अगेन वाटर रिजर्व्स के ऊपर स्ट्रेस है। जैसे जैसे कंक्रीट बनता है, वाटर सीपेज कम होगा, ग्राउंड वाटर में अगेन कम पहुंचेगा। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन बढ़ता है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन भी ज्यादा बढ़ता है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट रीजन है, अनरिस्ट्रेन्ड अर्बनाइजेशन। पुअर मानसून अगेन एक रीजन है। जैसे जैसे क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, हम लोग हमेशा देखते रहते हैं पुअर मानसून की बात होती है कि मानसून इस बार लेट आया, मानसून इस बार पुअर आया। तो जैसे मैंने बोला, प्रेसिपिटेशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा वाटर साइकिल के थ्रू जो पानी आता है। अगर पानी अगर कम पड़ेगा, वीक मानसून आएगा, तो हमारा जो रिप्लेनिशमेंट होता है पानी का, वाटर रिसोर्सेज का, बॉडीज का, वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक अनदर रीजन है जो कि जिसके वजह से हमारा होता है। दूसरा हम आए नो प्रॉपर हार्वेस्टिंग। अब जो पानी भी हमारा प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बहुत एरियाज में वो पानी को प्रॉपर हार्वेस्ट भी नहीं किया जाता है। तो ये भी एक अनदर रीजन होता है कि आप जो है वाटर स्कैरसिटी बहुत सारे रीजन्स में हम देखते हैं। अगेन ये एग्जांपल्स और फैक्ट्स जो हैं आप इसको अपने आंसर्स में पीडीएफ से देख के कोट कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अगेन अब हम आगे बढ़ें तो नो रियलेबल डेटा, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आंसर में फॉर सेक पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि वाटर डेटा जो है होता है
हर बार अनसफिशिएंट होता है, रियल टाइम नहीं होता है, जिससे एक आइडिया नहीं लग पाता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो एक स्मॉल पॉइंट है, लेकिन आप एंड में मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना सॉल्यूशंस के ऊपर। जो सॉल्यूशंस आप क्या लगाएंगे, अपना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो आप इसको सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ होगा जो आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम आए, फर्स्ट पॉइंट जो हम सब पार्ट बनाएंगे इसके अंदर वो है रोल ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी टू हेल्प कंजर्व वाटर। अब आप इसके अंदर सेंसर्स का यूज कर सकते हैं आईओटी के अंदर, टू इंटेलिजेंटली यूज मॉनिटर यूजेज इन हेल्पिंग ऑफ टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन। तो जब आईओटी के थ्रू आप सेंसर से मॉनिटर करेंगे तो जितना कंजम्पशन हो रहा है वो आप एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर जब होता है वो आपको सेंस करके बता देगा कि वाटर कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो आप जब ये चीज हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारी जरूरत नहीं है, तो हम उस चीज को उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे, फालतू एक्स्ट्रा यूजेज नहीं होगा। तो ये हमारे लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रिचार्ज एक अनदर अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है। ग्राउंड वाटर, जैसे मैंने बात की ग्राउंड वाटर, अब अगेन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या होगा, जो हमारी गलतियां हो रही हैं, खराबियां, उसको कम करना है और जो रिसोर्स है उसको इंक्रीज करना है। तो ये दो तरीके से हम जो है स्कैर्सिटी को घटा सकते हैं। तो अब एक्विफायर क्या है, ग्राउंड वाटर में जो हमारा पानी है उसको हम अगर एक्विफायर, वो रिचार्ज के थ्रू ही तो रिप्लेनिश होता है ना। तो अगर हम आर्टिफिशियल ये करें, रिचार्ज करें अगर अपने ग्राउंड वाटर को, तो उससे हम अपनी वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था। अगेन आप डिटेल्स जो है इसका सॉइल एक्विफायर ट्रीटमेंट वगैरह का क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। डिसैलिनेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्नोलॉजी का। अगेन अब हम देख रहे हैं कि अब हम अपने सोर्स को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ओशन में बहुत पानी है, 97.5% पानी हमारा ओशन में है। तो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए, डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए कि हम ओशन के वाटर को पीने लायक बना दे, तो हमारा ये पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, और अभी ये हर जगह यूज नहीं हो पा रहा है। बट फ्यूचर में इसका जो है एक इंपॉर्टेंट यूज आएगा कि हम ओशियन वाटर को ही डिसैलिनेट करके आगे यूज कर सकें। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव होता है। तो अगर एक जगह आपकी वाटर सिक्योरिटी आती है तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है वहां पे। तो ये इसके साथ एक इशू है, कॉस्ट भी एक बड़ा इशू होता है इन प्लांट्स का। तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा प्लांट बना सके कि जहाँ जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर कम हो, तो ये हमारा वाटर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, होपफुली हम लोग फ्यूचर में ये देख पाएंगे। अब अगर देखें इसके अंदर, तो अब हमारे यहाँ ड्यू, एटमॉस्फेयर जैसे प्रेसिपिटेशन होता है, तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा पानी होता है। तो अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको अगर हम वाटर में कन्वर्ट कर सके, तो ये भी हमारी वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल मशीन है जिसका नाम वाटर सीयर है। ये एक VICI लैब्स द्वारा कंपनी है जिसने बनाया है। एयर से मॉइस्चर खींच सकता है और 11 गैलन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बना सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आप बता सकते हैं जब आप पॉइंट लिखें कि एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में, आप ये स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं जो कि इस कंपनी बनाया है और ये यूज हो रहा है। तो इसको आप एग्जांपल एज अ फैक्ट अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। आप ये सिर्फ आपको स्पेसिफिक बनाएगा और आपका एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो ये एक पॉइंट हुआ। अगेन फॉग कैचर्स एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। ये यूज भी हो रहा है आपका मोरक्को के अंदर, जहाँ 6300 लीटर ऑफ वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, तो फॉग को कैच करके पानी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी अगेन आप जनरल पॉइंट लिखिए, देन आप स्पेसिफिक एग्जांपल बता दीजिए। यहाँ पे अगेन वास्ट नेस्ट बनाए जाते हैं जो मॉइस्चर को कैप्चर करते हैं फॉग के अंदर से, और ये कलेक्शन ट्रेस के अंदर कंडेंस करके उसमें पानी बनाता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं अगेन टेक्नोलॉजी में। अगेन इरिगेशन प्रैक्टिस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारी अवेलेबिलिटी है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज करना है। तो आप माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हैं, और अदर इरिगेशन प्रैक्टिसेस जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह है जो आगे भी पॉइंट आएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन अगेन ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि वहां पे हमने कॉजेज में ये देखा था कि हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे पानी को ठीक से। तो एक तरीके से आपके पास पानी तो आ रहा है, बट आप उसको हार्वेस्ट जब तक नहीं करेंगे, उसको कंजर्व नहीं करेंगे, पानी जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा है, तो हमारी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम जो रेन डेफिसिट एरियाज में उसमें बनी रहेगी। तो जो भी पानी ऊपर से आता है उसको अगर आप हार्वेस्ट करें, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, तो वो हमारी स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को यूज कर सकता है। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो नाम होता है सीमेंट प्लग, चेक डैम, पर्कुलेशन टैंक, नाला बंद, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं।
पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करना चाहिए, तो इसके लिए बिहार ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन बिल है 2019 का, ये किया गया था, क्योंकि बिहार में ग्राउंड वाटर बहुत लेवल बहुत हाई है, तो बहुत कम डिस्टेंस पे भी पानी मिल जाता है, तो ये एक बिल है जो ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए किया गया था। एक लीगल इंटरवेंशन है, बट अपना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में आप लिख सकते हैं। अगेन वही है, मैनेजिंग वेस्ट। अगर हम टॉक्सिक जो हमारा हमने कहा था रिवर वगैरह में पॉल्यूट करते हैं, उसको अगर हम सही तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे, उसको प्रॉपर करेंगे, अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, और उसको अगर हम अपने वाटर बॉडीज तक नहीं पहुंचने देंगे, तो हमारे लिए अगेन वाटर जो है हमारा स्कैर्सिटी नहीं होगी। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। अनयूज केमिकल, पेंट, मोटर, रेल जो हमारा जो होता है अनयूज्ड और टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उसको हम लोग वही हजार्डस वेस्ट कलेक्शन जो है आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्स जो हमारे हैं, अगर उसको हम इंटरलिंक करें टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है, तो ये भी हमारी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स को, अगर वाटर सरप्लस रीजन से वाटर डेफिसिट रीजन्स में अगर हम इंटरलिंक कर दें, तो हमारे यहाँ जो पानी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो ये इसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी और यूज हो रहा है इसके तरफ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगेन हमारा जो है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि वेस्ट का जो आता है, अगर हम उसको ट्रीट करके अगर करेंगे यूज, तो हमारा जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो हमारे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, ताकि हमारा जो है वो प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये एक जनरल पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमें वाटर एफिशिएंसी और इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अगेन वाटर हम कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि हमारा इंडिया एक वाटर डेफिसिट कंट्री नहीं है, वाटर की हमारी अबंडेंस है, लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिसेस और हमारे जो यूजेस हैं उसको अगर हम एफिशिएंट तरीके से करें, तो हम कभी भी इस चीज़ प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। ये एक लाइन लिखी हुई है, फर्दर निगलेक्ट इन दिस सेक्टर विल लीड टू वाटर स्कैर्सिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 to 2 डेकेड्स। तो ये एक आप कॉशन दे सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट ये फोरकास्टेड है कि अगले 1 से 2 डेकेड में हमें वाटर स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि डे 0 भी बोला गया था साउथ अफ्रीका में, जबकि पानी खत्म हो जाएगा, तो उस तरह की कुछ सिचुएशन आ सकती है। तो अगर वो हम नहीं चाहते हैं, तो हम एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देंगे, ऑप्टिमिस्टिक, कि हमें इस चीज़ को अडॉप्ट करना है अच्छी प्रैक्टिसेस को, ताकि हम उस तरीके पे ना पहुंचे। तो ये था हमारा आंसर 1 जो हमने डिस्कस किया। आप हम लोग जल्दी ही आंसर 2 के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बाकी भी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं पीडीएफ में दूंगा वाटर इश्यूज के ऊपर। प्रीवियस ईयर के भी जो बीपीएससी के क्वेश्चन है वो भी दे रहा हूँ, आप उन सारे इश्यूज को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो 66 में आ सकता है, उसको आप जरूर प्रिपेयर करके रखिए। क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आप लगा सकते हैं वो देख के रखिए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो आप प्रिपेयर करके रखिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, और बिहार गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के लेवल पे वाटर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट पे, वो आप जरूर प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये भी एक एरिया जो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ डिमेंशंस हैं वाटर इश्यूज के ऊपर जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो आई होप आपको ये इशू से काफ़ी कुछ समझ में आया हो। पीडीएफ में बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा रहे, बट क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि बहुत बार नहीं हो पाता है, तो मैं कोशिश करूँगा आगे से भी कि हो ये चीज़, बट जितना मेरे से हो सके। बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सेकेंड पार्ट में हम लोग जल्दी अपने क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।